मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 80 में मात्र 33 सीटें उसको मिली हैं और सहयोगियों को मिलाकर के 36 सीटें 80 में से। उसके लिए एक राहत की खबर हो सकती है और वो चाहे तो खेल कर सकती है और उसके लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, बस उसको प्रयास करने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मैं ऐसे की सांसदों की बात करने जा रहा हूं जिनके ऊपर आधा दर्जन से लेकर के 1 दर्जन तक 1.5 दर्जन तक मुकदमे हैं और कई मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। आरोप पत्र दाखिल होने का मतलब यह है, चार्जशीट दाखिल होने का मतलब यह है कि कोर्ट में सुनवाई शुरू हो सकती है और इन सब का केस MP MLA कोर्ट में चलेगा। इसमें योगी सरकार को काम ये करना होगा और सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है कि इनके सारे केसों में प्रबल पैरवी हो और जल्दी निर्णय हो और सभी जो केस चल रहे हैं जिसमें आरोप पत्र दाखिल हुआ है सभी निचली अदालतों में लंबित हैं, यानी MP MLA कोर्ट में। तो मैं एक एक करके मैं सबका नाम गिनाता जा रहा हूँ और सबसे बड़ा फायदा इसमें भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, क्योंकि हर जगह जिन सांसदों को मैं नाम लेने जा रहा हूं वहां भारतीय जनता पार्टी ही हारी है, यानी उपचुनाव होने पर भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बन सकती हैं। वैसे ही जैसे आजम खां की जब सदस्यता गई थी तो वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता। अब्दुल्ला आजम की जब विधायकी गई तो वहाँ अपना दल का प्रत्याशी जीता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल का। तंजीम फातिमा की खैर राज्यसभा सदस्यता गई थी और मुख्तार अंसारी के को कई सजाएं हुई और इतनी सजाएं हुई कि उसका चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गया और वो चुनाव ही नहीं लड़ा। यही हाल अतीक अहमद का, कई सजाएं हुई और चुनाव लड़ने लायक बचा ही नहीं। अभी अब्दुल्ला अंसारी उसका लड़का, उस पर भी केस चल रहा है, हालांकि अभी उस पर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, लेकिन मैं उन सांसदों का नाम ले रहा हूं जिन पर चार्जशीट दाखिल हो गई है। केवल उत्तर प्रदेश सरकार को प्रबल पैरवी करने की ज़रूरत है। इनकी सांसदी जा सकती हैं। पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल है। मैं शुरू करता हूं अफजाल अंसारी से। नाम खूब सुना होगा आपने। इनको 4 साल की जो है वो सज़ा हो सकती है गैंगस्टर एक्ट के मामले में। पिछली बार 2019 में ये बसपा से जीते थे, बड़े वोटों से जीते थे। इनकी सदस्यता 4 साल की सज़ा के बाद चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ से इनकी सज़ा निलंबित कर दी गई और चुनाव लड़ने के योग्य बता दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट से ये कहा गया कि 30 जून तक इनके मामले का निपटारा कर दिया जाए। इनका मामला जो है, इनके मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है पुनर्विचार याचिका में। उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि सज़ा बढ़ाई जाए। जिन कृष्णानंद राय जो विधायक थे उनकी हत्या के मामले में जो गैंगस्टर एक्ट लगा है, उनके परिवार के लोगों का भी कहना है कि इनकी सज़ा बढ़ाई जाए। सुनवाई पूरी हो गई है और किसी भी समय उस पर फैसला आ सकता है। अगर फैसला विपरीत गया, यानी 4 साल की सज़ा अगर बरकरार रखी गई या बढ़ाई गई, तो पहले शिकार होंगे अफजाल अंसारी और उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। इसलिए रणनीतिक तौर पर पिछले दिनों उन्होंने योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी लग गए तो बनारस सीट मोदी ने निकाल लिया, अन्यथा वो भी हार जाते हैं। उनके कारण आसपास की जो सीटें हैं, चंदौली है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, अंबेडकर नगर है, घोसी है, बलिया है, ये सब सीटें हार गई। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। शायद इसलिए भी योगी की तारीफ की होगी
कि जरा पैरवी आप थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन योगी तो योगी हैं, वो किसी समीकरण के चलते जो है किसी को रियायत नहीं देते हैं। दूसरा नाम मैं राम प्रसाद चौधरी का लेता हूँ। ये सब विपक्ष के ही विधायक हैं, मान लीजिए आप, और सभी जो है सपा के हैं। जैसे राम प्रसाद चौधरी बस्ती से जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार के सांसद रहे। हरीश द्विवेदी को इन्होंने वहाँ से हराया है। इनके ऊपर कई मुकदमे हैं और एक मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यानी अगर प्रबल पैरवी के कारण इनकी सदस्यता जाती है तो वहाँ उपचुनाव करवाने होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं हैं वहाँ पे। आर.के. चौधरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बगल वाली सीट है। आर.के. चौधरी इस बार जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौशल किशोर को इन्होंने 70,000 वोटों से हराया है। इनके भी एक मामले में जो है चार्जशीट हो चुकी है और अगर इनके खिलाफ फैसला हुआ यानी 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई तो इनकी जो है सांसदी जा सकती है और उपचुनाव की नौबत आएगी। फिर धर्मेंद्र यादव, इनका भी नाम खूब सुना होगा, अखिलेश यादव के भाई हैं चचेरे। आजमगढ़ से निरहुआ यादव को इस बार 2 लाख से अधिक वोटों से हराया है। इनके भी एक मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, यानी अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई तो इनकी सदस्यता भी जा सकती है और उपचुनाव का मौका आ सकता है। फिर वीरेंद्र सिंह, मूलतः जो है वो कांग्रेस के नेता है, सपा के समर्थन से चंदौली से इस बार लड़े थे। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और जो है राम प्रकाश गुप्त की सरकार में 90 के दशक में मंत्री भी थे। 12 में जो है चुनाव जीते तो उसके बाद कोई चुनाव जीते नहीं या लड़े नहीं। ये महेंद्र नाथ पांडे को 21,000 वोट से हराया है। यानी महेंद्र नाथ पांडे जो 14-19 में चंदौली से जीते थे और केंद्र में मंत्री थे, भारी उद्योग मंत्रालय उनके पास था। इमरान मसूद, इनका नाम आपने सुना ही होगा। इमरान मसूद इस बार कई प्रयासों के बाद सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल को मुश्किल से हराया, 64,000 वोटों से हरवाया। इनके 2 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो गया और यह वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने 14 में जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय क्षितिज पर आए थे तो इन्होंने बोटी बोटी काटने की धमकी दी कि अगर सहारनपुर में आए तो इनकी बोटी बोटी काट देंगे। और ये भी देखिए इनके चाचा रशीद मसूद जो वहाँ से 9 बार सांसद थे, 3 बार राज्यसभा सदस्य थे, उनकी सदस्यता गई थी। वह पहला केस था जनप्रतिनिधित्व कानून में परिवर्तन के बाद, पहली सज़ा थी 2-4 साल की सज़ा। एक मेडिकल एडमिशन फर्जी तरीके से करवाने में रशीद मसूद की सदस्यता गई थी, पहला केस था वो। और 2020 में उनकी कोरोना से मौत हो गई। पुराना मामला है, यानी मुझे लगता है कि 10 के बाद का मामला हो, 2010 के बाद का मामला होगा। तो यानी इमरान मसूद की अगर सज़ा इस मामले में होती है तो आप ये मान कर चलिए कि चचा भतीजे दोनों इस कानून की भेंट चढ़ जाएंगे, यानी उपचुनाव की नौबत आएगी। राम भुआल निषाद गोरखपुर के रहने वाले हैं, तेज तर्रार नेता हैं। कई बवालों में इन पर मुकदमा भी चला था, बलबा वगैरह का मुकदमा है। इनके भी एक मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है और अगर सज़ा हुई तो इनकी सदस्यता जा सकती है। और इन्होंने हराया किसको है वहाँ से? मेनका गांधी, भारी भरकम व्यक्तित्व जो अभी तक चुनाव कभी हारी नहीं थी। और पहला चुनाव उन्होंने तिंदवाड़ी से संजय विचार मंच के बैनर तले लड़ा था और जीती थीं। और तब से जो भी चुनाव ये लड़ी है, लगातार चुनाव लड़ती चली आ रही हैं विभिन्न पार्टियों के निशान पर। इधर 3-4 चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निशान पर लड़ा, 9, 14, 19, 24। बल्कि 98 से चुनाव लड़ती चली, यानी भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर ये 6-7 चुनाव
लड़ चुकी हैं और पहली बार इनको हार का मुंह देखना पड़ा और राम भुआल निषाद से और 43,000 वोटों से हार गई। अगर राम भुआल की सदस्यता जाती है तो निश्चित चुनाव होगा और अगर मेनका गांधी लड़ी तो वो जीत भी जाएंगी। अब अगला नाम मैं लेता हूँ बाबू सिंह कुशवाहा, जौनपुर से चुनाव लड़े थे और इन्होंने भारी भरकम नेता भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर सिंह को हराया, 1 लाख से अधिक वोटों से हराया। और इन पर जो है घोटाले का आरोप है। NHM आपने नाम सुना होगा, पहले NRHM हुआ करता था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसमें बहुत सारा पैसा जो है कई हजार करोड़ जो है हर साल इससे आता रहा और अब भी आता है। अब NHM हो गया तो उसमें बाबू सिंह कुशवाहा पर 10,000 करोड़ रुपए के हेर फेर का आरोप है। इन्हीं के परिवार कल्याण मंत्री रहते 2 सीएमओ की हत्या हो गई थी, एक की तो जेल में ही हत्या हो गई थी। इनके 2 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो गया है। जरा सा भी पैरवी होगी तो इनकी सज़ा जो है 10 साल की इनको सज़ा हो सकती है, यानी जौनपुर की सीट भी खाली हो सकती है। अगला नाम मैं चंद्रशेखर का ले रहा हूँ, जो नगीना से हैं, आज़ाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, दलित राजनीति के नए कटप्पा। इस नाम से मैंने एक एपिसोड भी बनाया था, आप उसको देख सकते हैं 5-7 जो है दिन पहले। तो दलित राजनीति के उभरते हुए नेता हैं, इन पर भी कई मुकदमे हुए हैं और एक में तो जो बताते हैं अभी बहुत अपुष्ट है, एक में तो आरोप पत्र दाखिल भी हो चुका है। अगर इनकी सज़ा हुई तो फिर नगीना से भी उपचुनाव हो सकता है। वहाँ पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही हराया, यानी ये जीते तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर, सपा तीसरे नंबर पे और मायावती का उम्मीदवार तो चौथे नंबर में मात्र 13,000 वोटों से जीता था। तो आप ये मान कर चलिए कि 7 या 8 सीटों पर उपचुनाव अगले 5 साल में हो सकता है। तो एक उपचुनाव झेलने के लिए आप लोग और तैयार रहिए संबंधित संसदीय सीटों पर, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ हो सकता है। अब प्रसंग बस मैं बताता चलूं कि इसमें कई लोगों की सज़ा हो चुकी है इस कानून के तहत, उसमें राहुल गांधी भी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कृपा की तो इनकी सदस्यता बहाल हो गई। रशीद मसूद का मैंने नाम ले ही लिया है, उनकी सदस्यता चली गई थी। मोहम्मद आजम खां का नाम मैंने ले ही लिया, तंजीम फातिमा का नाम मैंने ले ही लिया, और अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई उसका नाम मैंने ले ही लिया। एक नाम मोहम्मद फैजल का है, गोवा दामन दीव, यानी दामन दीव से ये जीते थे और इनकी सदस्यता चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो सदस्यता बहाल हो गई, हालांकि अब वहाँ चुनाव हो चुका है। तो बस आज के अंक में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। एक बार पुनः आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।